शायद यही वो खाली मैदान होगा, लेकिन इतनी सुनसान जगह पर क्यों बुलाया है मुझे? बधाई हो भीमराव कि तुमने हमारा प्रस्ताव मान लिया। अब तुम्हें कोई गद्दार नहीं कहेगा, और तुम्हें यह भी नहीं देखना होगा कि तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे परिचित के लोगों को बेइज्जती का सामना करना पड़े। देखिए, मैंने बहुत सोचा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है, और अगर ये एक ही तरीका है जिससे आप मुझे गद्दार नहीं कहेंगे तो माफ कीजिए, मुझे ये तरीका मंजूर नहीं है। मैं आप सबके साथ शामिल नहीं हो सकता। फिर चाहे आप मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी करेंगे, मैं उस सब से लड़ने के लिए तैयार हूं। फिर हमारी क्रांति के लिए तुम्हारी भी आहुति देनी पड़ेगी। और बिना रक्त के क्रांति कैसी? मतलब आप ये क्या कर रही है? छोड़िए, छोड़िए आप। अरे नहीं नहीं, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सब एक सच्चे योद्धा है ना? मुझे बेवजह मारकर आपकी आजादी की लड़ाई पर कलंक क्यों लगाना चाहते हैं? बेवकूफ भीमराव, ये सारे सच्चे क्रांतिकारी नहीं हैं, बस तुम्हें मारने के लिए क्रांतिकारी बने हैं। छोड़िए मुझे। भीमराव, तुम्हारी गद्दारी की सजा अब मिलेगी। और सजा मिली जाएगी तुम्हारी जान। ये लोग कहां से आ गए यहाँ? रमा, तुम यहाँ कैसे? इन्होंने आके मेरे पति को चिट्ठी दी थी, और मैंने जो जो बताया इन्होंने ही किया है सब। हम सब हिंदुस्तान के मूल्यों का सम्मान करते हैं, और जो हिंदुस्तान के मूल्यों का सम्मान नहीं करता वो क्रांतिकारी नहीं हो सकता। तुम लोग क्रांतिकारी नहीं हो। नहीं, हम क्रांतिकारी हैं। तुम लोग किस क्रांतिकारी समूह के लिए काम करते हो? बोलो, चुप क्यों हो? पकड़ो इनको। ये लोग क्रांतिकारी नहीं हो सकते। इन्होंने हमारी लड़ाई और नाम के साथ विश्वासघात किया है। अब इस रमा ने इस प्लान का भी गुड़ गोबर कर दिया। आपके हर बुराई का अंत ये रमा ही करेगी। वैसे क्या देख रहे? सच कह रही हो, और ये भी सच कह रही हो कि उन गुंडों को नकली क्रांतिकारी बनाकर आपने ही भेजा होगा ना? देखो रमाबाई, ऐसा है कि जानते हैं आप, क्रांतिकारियों के साथ साथ इस देश को भी बदनाम कर रहे हैं आप। क्रांतिकारियों को बदनाम करते हो?
हैं? आज छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे दादा, ऐसा मत कीजिए काका, सुनिए। अरे जल्दी से अस्पताल लेके जाना होगा इन्हें। चलिए। नहीं, अस्पताल नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? अगर अस्पताल गया तो अंग्रेजी हुकूमत को पता चल जाएगा। उन्हें पता चल गया तो क्या हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। तो इनके घाव का करेंगे क्या? घर ले चलते हैं घर। पापा को पता है जब डॉक्टर नहीं होते तो क्या करना है। चलिए चलिए, उठाइए, चलिए, उठाइए। दरोगा साहब, ये है क्रांतिकारी, ये हैं वो लोग जिन्होंने क्रांतिकारी की सहायता की। गिरफ्तार करिए इन्हें। गिरफ्तार करो सबको। क्या कर रहे हो आप? दूर चलो सब लोग। अरे दूर चलो। सबसे बकवास किए जा रहे हो कि कानून सबसे बड़ा है। मैं तो यहाँ अपना इलाज कराने आया था, तुम लोगों का भाषण सुनने नहीं। अब मैं ठीक हो गया और तू मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। बाबा, और अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे पति को छोड़ दीजिए। चुप कर। हमने तो सोचा था कि तुम सब हमारे शुभचिंतक हो, लेकिन नहीं। पुलिस के आने की खबर मिली, लेकिन तुम सबने हमें भागने नहीं दिया। क्यों? तुम्हें लगा कि पुलिस हमें गिरफ्तार करके लेकर जाएगी। और राम जी, तुमने तो फौज के साथ अपनी अच्छी निष्ठा निभाई है ना। इसका बदला मैं लूंगा राम जी, इसका बदला मैं लूंगा। चलो साथियों। छोड़ दीजिए मेरे पति को, छोड़ दीजिए। दरोगा साहब का साथ दिया था ना तो सबने, हैं? अब दरोगा साहब को बोलो भीम को बचा ले। चलो दूर हटो सब लोग। राम जी दूर हटो, नहीं तो इसका गला घोट दूंगा अभी। चलो बाबा, हट चलो। चलो साथियों। अरे छोड़िए मुझे। तू मुझे बाहर निकालेगा। सुनिए, दरोगा साहब, इसलिए आए थे हम यहाँ। आपकी आंखों के सामने से लेकर गया है वो भीमराव को। अब कम से कम राम जी, पुरंजन, मंगेश, ये तीनों यहाँ हैं। इन्हें गिरफ्तार करके लेकर चलिए। चलिए। कैसे? कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, कैसे गिरफ्तार करें? साफ साफ दिख रहा है इन्होंने चाकू की नोक के दम पर अपना इलाज कराया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि इसमें राम जी और भीम का दोष नहीं। किस आधार पर नहीं गिरफ्तार किया? चलो। जोशी जी, आपको और मुझे ही पता है बस कि इन क्रांतिकारियों ने नाटक किया था ताकि मेरे पति बच सके। और अब कुछ नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि मारने वाले से बड़े बचाने वाले होते हैं। जैसे यहाँ सबकी निष्ठा बच गई। जाइए यहाँ से। ऐसे क्या देख रहे हैं? जाइए। ये अपने
करना भीमराव, हमारे पास तुम सबको बचाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हमें सब तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं करेगा। और अपने बाबा को हम सब की तरफ से शुक्रिया कहना। हमारे लिए तुम गद्दार नहीं हो भीमराव। तुम अपने घर चले जाओ और हम लोग भी इस जंगल के रास्ते निकल जाएंगे। एक वादा करो भीमराव, वादा करो कि जो रास्ता तुम्हें सही लगेगा उससे तुम आगे देश की सेवा करते रहोगे। वादा करो भीमराव। मैं वादा करता हूं, मैं अपने तरीके से उम्र भर इस देश की सेवा करता रहूंगा। चलो रुको। आनंद, भीमराव हमारे लिए गद्दार नहीं है। और जो तुम हाथ में ये वर्दी लिए हो ना, इससे तुम हमारे लिए दुश्मन बन गए हो। और हम अपनी दुश्मनी अच्छे से निभाएंगे। चलो। कल सुबह पहला दिन है मेरा फौज में। भीमराव, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? कल जिस क्रांतिकारी से तुमने वादा किया था कि तुम देश की सेवा करोगे, उसे कल रात अंग्रेजों की फौज ने घेर कर मार दिया। क्या? चलिए। रो मत बेटा, तेरे बाबा शहीद हुए हैं। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अंग्रेज की सैनिकों की गोली हंसते हंसते खाई है। यहाँ क्यों आई हो तुम? मेरे पति को मारकर चैन नहीं मिला अंग्रेजी हुकूमत को। अब हमें भी मारने आए हो। जाओ यहाँ से। आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? हाँ? बोलो, आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? आपने गोली मारी थी ना? हाँ? बोलो, बताओ। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा। जाइए यहाँ से और हमारे लोगों को मारिए। यहाँ क्यों आए मातम मनाने? जाओ यहाँ से। उसकी मृत्यु भी उसके जीवन जितनी महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद भी अगर उसके विचारों से समाज और मनुष्यता का निर्माण होता रहे तो उसका जीवन सफल है। मनुष्य मर सकता है किंतु उसके विचार नहीं।
और ये सब ऐसे ही लोगों में था। डर, हिंसा से आप सदैव के लिए विजेता नहीं हो सकते। अगर अंग्रेजों को लगता है कि वो इस तरह डरा करके इस देश पर हमेशा कब्जा कर पाएंगे, तो वो गलत सोचते हैं। शाश्वत तो अहिंसा है, प्रेम है, और जिसके हृदय में प्रेम है वही अमर है, वही विजयी है, वही बलवान है, और अंत में उसी की जीत होगी। मृत्यु के बाद भी अगर उसके विचारों से समाज और मनुष्यता का निर्माण होता रहे तो उसका जीवन सफल। मनुष्य मर सकता है किंतु उसके विचार नहीं मर सकते। आपने गोली मारी थी ना, बोलो, बताओ। जाइए यहाँ से और हमारे लोगों को मारिए। यहाँ क्यों आए मातम मनाने? इसकी मृत्यु भी इसके जीवन जैसी ही महत्वपूर्ण है। जीवन जैसे मृत्यु भी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है? यहाँ क्यों आए हो तुम? मेरे पति को मारकर चैन नहीं मिला अंग्रेजी हुकूमत को। अब हमें भी मारने आए हो। आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? हाँ, बोलो, आपने गोली मारी थी ना मेरे पापा को? भीम, तुम इस समय यहाँ? गुरुजी, ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ समझना है। क्या बात है भीम, क्या हुआ? गुरुजी, आज तक जिन जिन लोगों ने मुझे कुछ समझाया है वो जीवन सार्थक करने की बातें करते थे, लेकिन आज पहली बार किसी को यह कहते हुए सुना है कि जीवन के साथ साथ मृत्यु भी सार्थक हो सकती है। कैसे? बैठो, बैठो भीम। भीम, ये तो आवश्यक नहीं है ना कि हर प्रश्न का उत्तर केवल कुछ पंक्तियों से ही दिया जा सकता है। लेकिन गुरुजी, मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा कैसे? भीम, जीवन की बारीकियों को समझने से मिलेगा, भटकने से प्राप्त हुए अनुभवों को जोड़ने से मिलेगा। भीम, तुम्हें भी अपने मन में उठने वाले जटिल सवालों के जवाब के लिए भटकना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। गुरुजी, बचपन में अंबेडकर गुरुजी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन इस भटकाव का रास्ता मिलेगा कहाँ? चलो। कहाँ? चलो तो। माफ कर दीजिए सरकार, माफ कर दीजिए। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। क्या प्रश्न था आपका? यही प्रश्न था कि मृत्यु जीवन से भी ज्यादा सार्थक कैसे हो सकती है? कल इसी समय पर आना, फिर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी देर यहाँ बैठ के मैंने इंतजार किया कि आप अभी जवाब देंगे, बाद में देंगे, अभी बोल रहे हैं कल आना। आज आप बताने लायक नहीं हैं। बताने लायक नहीं हूँ मतलब? बस अभी सही समय नहीं आया। उत्तर चाहिए तो कल फिर आना। और हाँ, मैं कल यहाँ नहीं मिलूंगा। तो फिर कहाँ मिलेंगे? जहाँ खोज लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खोज लो मतलब? आप यहाँ नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे ये भी नहीं बता रहे हैं। देखिए, नहीं बताना है आपको उत्तर तो कोई बात नहीं, आप साफ साफ कह दीजिए। मेरा और आपका समय बर्बाद मत कीजिए। अब जो समझो, लेकिन अभी आपको जाना चाहिए। गुरुजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इन्हें ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? साधु है ना ये? क्रोध आ रहा है तुम्हें? पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए। संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि
कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके, फिर शांत चित्त से आना, उत्तर अवश्य दे दूंगा। बकवास कर रहे। कोई भी व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे पा सकता है? बोलिए। जरूर पा सकता है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। भीम, मुझे भी अभी चलना चाहिए, मैं चलता हूं। हिमराव, कल भी आओगे प्रवचन सुनने? पढ़ाई छूट गई तो क्या बाबा बनोगे? कहाँ चले गए वो? कहाँ चले गए थे आप? हाँ, कहाँ चले गए थे बिना बताए? मैं कितनी परेशान हो रही थी पता है? हाँ, मैं भी परेशान ही था, इसीलिए बिना बताए चला गया था। परेशान थे तो बताते ना, बिना बताए चले जाना सही था। वैसे तो सही गलत की बड़ी समझ है, लेकिन पति पत्नी के बीच जब समझदारी की बात आती है तो बुद्धू बन जाते हैं। बताइए ना, कौन सी परेशानी थी? नहीं, इतना कुछ नहीं था, घर चल के बात करते। घर तो चलूंगी ही, लेकिन पहले परेशानी तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं था रमा, घर चलो। क्या छुपा रहे आप? और क्यों छुपा रहे? कुछ हुआ है तो बताइए। क्यों इतनी बहस कर रही हो तुम? चलो ना घर। क्रोध आ रहा है तुम्हें, पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए, संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके। रमा, घर चल के बात करते हैं ना। डांट लिया, गुस्सा कर लिया ना? जा रही हूँ मैं घर, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। रमा, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा लगा कि तुमने वापस जीना सीख लिया। वाह, क्या बात है। पहले रमाबाई ने अपनी जूता चप्पल की दुकान मेरी जूता चप्पल की दुकान को देखकर खोली थी, और अब जनार्दन के चाय की दुकान को देखकर मंगेश ने अपनी चाय की दुकान खोल ली। और नौटंकी किसकी है? तो बस राम जी और उसके घर वालों की। हाँ हितेश बाबू, सही कह रहे हो तुम। इन्होंने मेरी देखा देखी दुकान खोल ली है और अब मेरी रोजी रोटी पर भी लात मारना चाहते हैं। जनार्दन, रोजी रोटी तो मेहनत और लगन से कमाई जाती है, और तुम्हारी रोजी रोटी इनके दुकान खोलने से नहीं छिन जाएगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ और इनकी मेहनत इनके साथ। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा, सीधी सी बात है। देखा था कितना कमाते हैं ये लोग। ए जोखू, हम तुमका चुनौती देते हैं कि अपने नई लुगाई के संग ना दुकान में जितना जोर लगाए के है लगा लो, लेकिन अब हमारी चाय की दुकान ना तुम्हारी कपड़ा धोया इस्त्री के दुकान से ज्यादा चली। देख ले भाई। हाँ हाँ, देख लेना। फुलिया जी, ये सब छोड़िए,
दुकान उद्घाटन की खुशी में सबको चाय पिलाइए। अब वही पिलावत है। इस घर में रहने से लाख गुना अच्छा है कि इस घर से दूर रहा जाए और बस घर वालों की याद में ही आया जाए। लक्ष्मी, तुम्हें बड़ों से ढंग से बात करने नहीं आती है, इसलिए अच्छा होगा कि चुप रहो। बुआ जी, मैं आपसे बात करने ही नहीं आई थी, मैं तो इनसे बात करने आई थी। अंदर चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। किस तरीके से बुआ से बात कर रही हो तुम? ढंग नहीं है बात करने का। कोई ढंग वंग नहीं, अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा आप कीजिए। बहुत सुन लिया आप सबका। लक्ष्मी भाभी, आप ये बुआ और आनंद भैया भीम भाऊ, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं मेरे पति से कहती हूँ कि बेटों को कमाने के लिए भेजिए, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं बुरी आई हूँ? नहीं, आप गलत नहीं हैं, आपके पति गलत हैं। सुन लिया? और लोगों से पूछवाती हूँ। चलिए बात तो सुनो। जब तक आप मुझे सही नहीं समझते, मैं और लोगों से पूछवाती हूँ आपको। जीजाबाई घर चलो। इनसे भी पूछवाती हूँ। भाऊ, आप मुझे बताइए कि अगर मैं अपने पति को बोलती हूँ बेटे को कमाने के लिए भेजिए, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं बुरी आई हूँ? नहीं। और आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप गलत हैं। देखिए भाभी, मैं समझ सकता हूँ कि आप गुस्से में हैं, लेकिन गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है। आज जो बौद्ध भिक्षुक मिले थे वो भी यही कह रहे थे। बौद्ध भिक्षुक और आप अपने उसूल अपने पास रखिए। ये मसला मेरे और मेरे पति के बीच का है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आपको ना ये चुनना ही पड़ेगा, या तो आपकी पत्नी या तो आपके घर वाले। अंदर जाओ तुम। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आपको भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि आज से मैं जो कहूंगी आप वो करेंगे। दीदी, ये कौन सा तरीका है कि आप जो कहेंगे वही करेंगे आनंद भैया? रमा, तू चुप रहे। तूने अपने पति को अपने हिसाब से समझा दिया ना, तो तू जो जो कहती है वो वही करते हैं। तो फिर आज मैं इन्हें अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं हो रही है भाभी। देखिए, आप दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है, ऐसे अपने हिसाब से दूसरे को चलने के लिए कहना ये गलत है। वो चलेंगे, नहीं चलना पड़ेगा, और मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है। चलिए आप, चलिए। नहीं, आप सही हो, आपके पति गलत है। सुना आपने? मैं अकेले गलत हो सकती हूँ, लेकिन इतने सारे लोग आपको गलत कह रहे हैं, वो तो गलत नहीं हो सकते ना? जरा सोचिए, ये लोग तो आपके घर वाले भी नहीं हैं। मैंने कभी आपको वश में करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ, ये कोशिश हरदम की है कि घर अच्छे से चल सके। मुझे भीम की पढ़ाई से एतराज है, क्योंकि वो कमाता नहीं है। आप और आनंद जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमा कर लाते हैं ना, उससे घर नहीं चलता। और जब घर अच्छे से ना चले, तो उस घर के मर्दों से ज्यादा औरतों को सहना पड़ता है। जिस तरह आप हर बार भीम के बारे में सोचते हैं, उसी तरह हर बार मैं अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ। आप अपनी जगह हमेशा सही होते हैं, लेकिन मैं अपनी जगह हमेशा गलत नहीं होती। थोड़ा समझिए आप। मैं थक चुकी हूँ, मैं ऐसे जीते जीते।
चुकी हूँ। कभी तो मेरे पति बनकर सोचिए